यस बच्चों, लास्ट वाली क्लास में जावा की थ्योरी क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक पूरा किया था इनपुट्स इन जावा, जिसमें हम लोगों ने जावा पैकेज क्या हैं ये पढ़ लिया था। और आपका यूज़र डिफाइंड पैकेज कैसे बनाया जाता है, स्कैनर क्लास मेथड का क्या यूज़ है ये भी पढ़ लिया था। और इसमें और क्या था, कुछ एरर्स देख ली थी, यहाँ पे टाइप ऑफ एरर के बारे में जान लिया था। डिफरेंसेस आपका कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर का डिफरेंसेस देख लिया। और उसके बाद अब आपका ये सिस्टम एरर का भी कुछ देख लिया था हम लोगों ने। अब इसके एमसीक्यू आज पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, कमेंट लाइन के बारे में भी जान लिया था, जावा में जो भी कमेंट लाइन यूज की जाती हैं। यस, तो यहां से अब हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देखिए, मैं देखो थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर दे रहा हूं और पहचान के बताइए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इनिशियलाइजेशन और पैरामीटर के ऊपर। जो भी सिलेबस है आपका मतलब उसी पे बेस्ड सारे एमसीक्यू लिए हैं यहाँ पर, बिल्कुल कोई इधर उधर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका तो आंसर भी आ गया है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे। हाँ, तो आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, व्हाट इज इनिशियलाइजेशन इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में इनिशियलाइजेशन किसको कहते हैं? तो डेटा एंट्री ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, डेटा बिफोर एग्जीक्यूशन और डेटा आफ्टर एग्जीक्यूशन, डेटा एट रन टाइम। तो यहाँ पे आंसर क्या है? बी, डेटा बिफोर एग्जीक्यूशन। जैसे कि इनिशियलाइजेशन का मैं थोड़ा सा मीनिंग भी बता दूं। जैसे आपने लिखा INT A इज इक्वल टू 5 और B इज इक्वल टू 6, तो इसको क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। A और B की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी गई। उसके बाद आप यहां पे INT C इज इक्वल टू A प्लस B करोगे, तो ये क्या कह रहा है? डेटा बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी A और B को एग्जीक्यूट करने से पहले A और B की वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है। रक्षिता, गॉट इट? यस सर। ये है इसका इनिशियलाइजेशन का मतलब। उसके बाद व्हाट आर द पैरामीटर डिफाइंड इन अ प्रोग्राम। तो यहां पर पैरामीटर डिफाइंड इन अ प्रोग्राम यानी कि बिफोर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन और आपका एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन। पैरामीटर का मतलब भी यहां वही है कि इनिशियलाइजेशन करना। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात हो रही है एक तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन या पैरामीटर जो भी हैं वो बिफोर एग्जीक्यूशन यानी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले दिए जाते हैं, आफ्टर एग्जीक्यूशन दिए जाते हैं, या आपका एट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन दिया जाता है, सर ड्यूरिंग? ऑप्शन ए है बिफोर एग्जीक्यूशन। ऑप्शन ए है, और यहां पे तो लिखा है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। अच्छा, थोड़ा सा देखिए, यहां पे पैरामीटर का मतलब वो नहीं था इनिशियलाइजेशन। पैरामीटर का मतलब था कि जब वैल्यू हम लोग इनपुट करते हैं तो वो किस समय करते हैं। तो कोई भी यूजर इनपुट वैल्यू हम लोग किस समय लेते हैं? प्रोग्राम के रन होते समय, प्रोग्राम के यस एग्जीक्यूट सर। होते समय। तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, पैरामीटर का मतलब इनपुट से था कि इनपुट हम लोग किस समय लेते हैं। ठीक, ओके। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बारे में इसमें कौन सी बात सही लग रही है आपको? ए हैपेंस आफ्टर एग्जीक्यूशन, इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूशन के बाद होता है, और इट इज सेम एज पैरामीटराइजेशन, और डेटा इज प्रोवाइडेड बिफोर एग्जीक्यूशन, और इट इज ऑप्शनल इन प्रोग्रामिंग। कौन सा नियरेस्ट आपको लग रहा है? इनिशियलाइजेशन तो हम लोगों ने अभी देखा था, पहला क्वेश्चन। जो कमांड एग्जीक्यूट होना होता है उसके जस्ट पहले इनिशियलाइजेशन किया जाता है। चलिए हम सर ऑप्शन सी लग रहा है। ऑप्शन सी, डेटा इज प्रोवाइडेड बिफोर एग्जीक्यूशन, अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पैकेज के ऊपर, क्योंकि उसमें पैकेज भी हम लोगों ने पढ़ा है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पैकेज इन जावा? टू इंक्रीज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पीड, टू ऑर्गेनाइज क्लासेस इनटू नेम स्केप,
और टू रिड्यूस प्रोग्राम साइज और टू हैंडल रन टाइम एरर। पैकेज का यूज किस लिए, जैसे आप यूटिल पैकेज लेते हो ना, या सर ऑप्शन हाँ बताइए। सर बी वाला लग रहा है। टू ऑर्गेनाइज क्लासेस इनटू नेम स्केप। तो देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि पैकेज के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रीडिफाइंड क्लासेस होती हैं। तो प्रीडिफाइंड क्लासेस को हम तभी यूज कर पाएंगे अपने प्रोग्राम में जब हम पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। तो यही आपका पैकेज का काम है, प्रीडिफाइंड क्लासेस को ऑर्गेनाइज करना। ठीक, उसके बाद देखिए, विच कीवर्ड इज यूज टू इंपोर्ट द पैकेज इन अवर प्रोग्राम। सर ऑप्शन सी इम्पोर्ट स्टेयरकेस मेथड और हाँ, तो ये तो रक्षिता को पता है, बहुत अच्छी बात। ऑप्शन सी इंपोर्ट, इंपोर्ट से हम लोग किसी पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं। फिर देखिए, इन जावा व्हाट डज अ पैकेज प्रोवाइड। पैकेज द्वारा हमें क्या मिलता है जावा में? डेटा इंक्रिप्शन, कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड रीयूजेबिलिटी, और इंप्रूव प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पीड और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। पैकेज हमें क्या देता है, सोच के बताओ। जो भी नियरेस्ट आपको लगे। रक्षिता कुछ तो अंदाजा सर मार। ऑप्शन बी लग रहा है। ऑप्शन बी, चलो ठीक, बिल्कुल सही है। अभी अभी हम लोगों ने पैकेज के बारे में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लास देखा था। अब रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि उस पैकेज के अंदर मान लीजिए एसक्यूआरटी फंक्शन है, तो उसको हम एसक्यूआरटी फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, ना कि उसका कोई प्रोग्राम बनाते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का प्रोग्राम नहीं बनाना होता है हमें, खाली पैकेज के अंदर जो भी फंक्शन वगैरह हैं उनको हम डायरेक्टली रीयूज कर लेते हैं, क्योंकि वो पैकेज के अंदर एक बार बनाए जा चुके हैं। तो ऑप्शन बी हो गया। अब इनपुट स्ट्रीम यानी स्कैनर क्लास के ऊपर कुछ, ये मैंने काफी इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के लाया है, तो देखो कुछ रिपीट अगर हो जाए तो सॉरी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कैनर क्लास इन जावा? ये तो बहुत आसान है। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन सर बी, ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन बी, क्योंकि स्कैनर क्लास से हम लोग क्या करते हैं, रीड इनपुट फ्रॉम यूजर। उसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं हमारे पास। देखिए, विच मेथड इज यूज टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का यूज करके सिंगल कैरेक्टर रीड करने वाला कौन सा सिंटैक्स है, सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने का? सर ऑप्शन ए। सर सारे गलत लग रहे हैं। सारे गलत लग रहे हैं? सर ऑप्शन ए और सी में से कोई है। हाँ, अब मैंने भी देख लिया, सारे गलत हैं। देखो, नेक्स्ट कैर तो होता ही नहीं है यहां पर। हम लोग नेक्स्ट के आगे डॉट कैरेट जीरो लगाकर काम कर सकते हैं। अभी मैं जरा देख लेता हूं इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन सी कहा है, तो नेक्स्ट से सिंगल वर्ड इनपुट होता है, और यहां पर अगर हम लोग ये लिख देते हैं, मैं एक बार इसको करेक्ट कर दे रहा हूं, नेक्स्ट के बाद कैरेट जीरो, नेक्स्ट डॉट कैरेट जीरो, और कैरेट में सी छोटा रहेगा ये। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रक्षिता, सर हमने कहा था ए या सी में से कोई है। हाँ कहा तो था, लेकिन जो है आप देखिए, सर ये HAR ऐट हो गया है। हाँ अब ठीक है। Yes, नेक्स्ट sir. डॉट कैरेट जीरो, ये ऑप्शन सी सही है। फिर देखिए, व्हाट डज नेक्स्ट लाइन मेथड ऑफ स्कैनर क्लास डू? बताइए बच्चों। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, नेक्स्ट लाइन से, सर फिर से बताओ। ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी। सर बी। रक्षिता तुम कुछ नहीं पढ़ रही हो, सिर्फ बेवकूफ बना रही हो मम्मी पापा को, हमको भी, क्योंकि एक स्ट्रिंग इनपुट कैसे होती तुमको पता ही नहीं, एक कैरेक्टर कैसे इनपुट होता, उसमें भी कैर वाला लाइन बता दिया था तुमने। तो रीड द इंटायर लाइन इनपुट, यानी कोई एक वर्ड या सेंटेंस स्टोर करने के लिए हम लोग नेक्स्ट लाइन लगाते हैं, नेक्स्ट लाइन। ऑप्शन बी सही है इसमें। फिर टाइप ऑफ एरर पे कुछ क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए, विच टाइप ऑफ एरर इज डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस। जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है, बताइए। तो सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर, बिल्कुल सही। क्योंकि प्रोग्राम में जैसे कि म्यूट कर लो, जैसे प्रोग्राम में आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, कर्ली ब्रैकेट खोला बंद नहीं किया, तो इस तरीके की सिंटैक्स, ये सिस्टम का एस छोटा था, बड़ा था होना चाहिए, छोटा कर दिया, तो वो जो एरर आती है वो सिंटैक्स एरर कही जाती है, वो प्रोग्राम को कंपाइल करते समय आती हैं। ठीक है। व्हाट डज अ रन टाइम एरर अकर। देखिए, ये ऑप्शन एक मैं देख लेता हूं, फोर्थ में क्या दिया गया है। बिफोर पैरामीटराइजेशन, बिफोर इनिशियलाइजेशन, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग कंपाइलेशन। सर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। बिल्कुल, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या रन टाइम प्रोग्राम कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। बी सही है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। उसके बाद बताइए, व्हाट कॉजेज लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। लॉजिकल एरर थर्ड वाली कौन सा हाँ, देखो यहां पे लिखा है, ए का मतलब है इनकरेक्ट सिंटैक्स, तो सिंटैक्स एरर अगर इनकरेक्ट है वो तो आपका सिंटैक्स एरर हो जाएगी या कंपाइल टाइम एरर। और इनकरेक्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन, वो भी कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। और ये क्या लिखा, पढ़ो इसको, फ्लॉड प्रोग्राम लॉजिक। हाँ, फ्लॉड प्रोग्राम लॉजिक, यानी कि आप जैसे कि दो लोगों के बीच में, दो नंबरों के बीच में लार्जेस्ट नंबर पता करना चाहते थे, तो उसके लिए आपको लिखना चाहिए ए ग्रेटर देन बी, लेकिन आपने साइन लगा दिया लेस देन का, तो एरर तो नहीं आएगी, कोई आउटपुट आएगा लेकिन आउटपुट लेस देन का आएगा, ग्रेटर देन का नहीं आएगा। तो सी वाला सही है। अब कमेंट लाइन एक लास्ट टॉपिक था, उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। Which type of comment is used for single line comments in Java? सिंगल लाइन कमेंट के लिए कौन से इन चारों में से? अरे बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। सी। देखिए, आपने थ्योरी पढ़ी थी, तो अगर मल्टी लाइन कमेंट है तो ये वाला साइन लगाकर ऐसे ऐसे लिखकर फिर ये बंद कर देते हैं, और सिंगल लाइन ये वाला था, तो ऑप्शन सी सही है। आप देखिए, मल्टी लाइन कमेंट अभी अभी बताया था, सर डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक, ऑप्शन डी है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमेंट्स इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में कमेंट लिखते क्यों हैं, क्या पर्पस है? देखिए, सर सी। टू इंप्रूव कोड रीयूजेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर आपने कोई इफ कंडीशन लगाई है, सपोज दैट आपने कोई इफ कंडीशन लगाई है और आप बताना चाह रहे हो कि ये इफ कंडीशन हमारी इवन ऑड को चेक करने के लिए है, तो उसके लिए आपको ये लगाना पड़ता है। कमेंट लाइन लगानी पड़ती है टू इंप्रूव कोड रीयूजेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या बचा है। टॉपिक के हिसाब से तो हमने सारे देख लिए हैं, लेकिन और भी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। विच मेथड ऑफ स्कैनर क्लास इज यूज टू रीड अ शॉर्ट इंटीजर।
Sir, शॉर्ट, option A, sir. यस बेटा, ऑप्शन कौन सा सही है? Sir, first वाला. फर्स्ट वाला, नेक्स्ट Sir, शॉर्ट। A. तो ये सिंटेक्स याद कर लीजिए, आईएनटी तो नेक्स्ट आईएनटी, फ्लोट है तो नेक्स्ट फ्लोट, शॉर्ट है तो नेक्स्ट शॉर्ट, इस तरीके से। तो ऑप्शन ए सही हो गया। फिर देखिए, हाउ इज अ लॉन्ग इंटीजर रीड फ्रॉम स्कैनर क्लास? ऑप्शन Sir, B. B. बी, बिल्कुल आसान है। फिर आपका रीड द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब देखो इसमें कंफ्यूजन Sir, क्लियर A. हुआ? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में फ्लोट तो लिखना ही चाहिए, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल भी तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। तो यहां पर दोनों नहीं देने चाहिए, लेकिन फ्लोट आपका मैच ही हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ए हो गया कि डबल वाला यहां नहीं देना चाहिए। फिर देखिए, टाइप ऑफ एरर के कुछ और क्वेश्चन मिल गए हैं। लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम, फिर से एक बार देखिए, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? Sir, C. ऑप्शन सी, अभी भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। हाँ, अब देखिए, विच एरर टाइप अकर्स व्हेन देयर इज अ वायलेशन ऑफ प्रोग्रामिंग रूल्स? प्रोग्रामिंग रूल्स का वायलेशन हो रहा हो, जैसे कि प्रोग्रामिंग रूल्स क्या हैं कि वर्डमेन के बाद कर्ली ब्रैकेट खोलना ही चाहिए, हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाना ही चाहिए, सिस्टम का एस बड़ा होना चाहिए, या आपका वेरिएबल्स के नाम रखते समय वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपके जो पॉइंट हैं कि वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के नाम में जावा का कोई कीवर्ड यूज नहीं होना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसको क्या मानोगे इसमें? सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर या सिमेट्रिक एरर? Sir, syntax. सर सिंटैक्स ही लग रहा है। आपके हिसाब से सिंटैक्स एरर। ए, सिंटैक्स एरर, क्योंकि जितने भी मैंने एग्जांपल लिए वो सब क्या थे? सिंटैक्स की एरर थी। तो रूल्स का वायलेशन होता है तभी सिंटैक्स एरर आती है, ये भी आपने एक चीज जान ली। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर सिंटैक्स एरर डिटेक्टेड? मतलब प्रोग्राम को कंपाइल कराएं या एग्जीक्यूट Sir, कराएं, option B. ऑप्शन डी, ड्यूरिंग रन टाइम। नहीं sir, B. सिंटैक्स B. एरर, सर रन टाइम। Sir, B वाला. बी वाला ड्यूरिंग कंपाइलेशन, बिल्कुल कंपाइल करते समय पता चलता है ना, रन करते समय वेरिएबल की एरर थोड़ी ना बताता है, कंपाइल करते समय बताता है कि वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है या सेमीकोलन नहीं लगाया है। तो ऑप्शन बी, ड्यूरिंग कंपाइलेशन। फिर देखिए, कुछ पैकेज के ऊपर हैं क्वेश्चन। विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ पैकेज? तो ये तो इंपोर्ट है, पता Import. है सबको, ठीक है। और नो 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 नो, विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ पैकेज? पैकेज को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड है? ये बताया गया था थ्योरी में। मतलब खुद का पैकेज बनाना हो, जैसे आईओ पैकेज होता है, यूटिल पैकेज होता है, ऐसे अपना खुद का पैकेज बनाना हो, उसके लिए कौन सा पैकेज लोगे? मतलब कौन सा कीवर्ड यूज होता है पैकेज बनाने के लिए? तो पैकेज कीवर्ड ही होता है। जैसे कि अपना खुद का पैकेज अगर बनाना हो, 12th में सीख सकते हो आप लोग खुद का पैकेज बनाना, तो पैकेज स्पेस पैकेज का नाम लिखना होता है। जैसे क्लास स्पेस क्लास का नाम लिखना होता है, ऐसे पैकेज स्पेस पैकेज का नाम, और फिर उसका कर्ली ब्रैकेट खोल के उस पैकेज में कौन सी क्लासेस रहनी है, कौन से प्रीडिफाइंड मेथड रहने हैं, सब कुछ अपने आप उसमें देना होता है। तो पैकेज कीवर्ड होता है पैकेज को डिक्लेयर करने के लिए। What is the primary purpose of organizing class into package? तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाला है, इंप्रूव कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड रीयूजेबिलिटी, सी। इन जावा कैन अ क्लास बिलोंग टू मल्टीपल पैकेज साइमल्टेनियसली? मतलब एक क्लास एक ही समय पर एक से अधिक पैकेज से जुड़ी हुई हो सकती है? यस, नो,
डिपेंड ऑन द कंपाइलर, डिपेंड ऑन द प्रोग्राम साइज। गेस करो कौन सा सही होगा। सर यस होना चाहिए। बी है, नो। जैसे कि यूटिल पैकेज में स्कैनर क्लास होती है, तो स्कैनर क्लास क्या आईओ पैकेज में पाई जा सकती है? नो सर। हाँ, इसलिए नो। What type of data is provided before the execution of program? What type of data is provided before execution of a program? प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइलर को क्या क्या डेटा प्रोवाइड होना चाहिए? तो यहां पर इनिशियलाइजेशन वाला डेटा या रन टाइम डेटा या पैरामीटर डेटा। तो पैरामीटर वाला हम लोग समझ चुके हैं कि वैल्यू इनपुट करते हैं उसको पैरामीटर कंप्यूटर लैंग्वेज में कहा जा रहा है। और कंपाइलेशन डेटा, तो प्रोग्राम को रन होने से पहले, एग्जीक्यूट होने से या कंपाइल करने से भी पहले वेरिएबल इनिशियलाइज वगैरह कराना जरूरी होता है। जो भी वेरिएबल, तो ए है इसके हिसाब से, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है लेकिन है। व्हेन आर पैरामीटर पास टू अ प्रोग्राम, पैरामीटर का मतलब वेरिएबल से है, वैल्यू से है। तो पैरामीटर पास टू अ प्रोग्राम, तो बिफोर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ये वाला अभी अभी हम लोगों ने देखा था। सर टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। Which statement is true about parameterization? पैरामीटराइजेशन वर्ड देखो नया है आपके लिए, तो उसमें वैसे पैरामीटर का मतलब तो हम लोग फंक्शन में समझते हैं, फंक्शन के गोल वाले ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल होते हैं उनको हम लोग पैरामीटर कहते हैं। अब यहां पैरामीटराइजेशन का क्या मतलब है? पैरामीटर्स आर ऑप्शनल इन प्रोग्राम इन अ सेम एज, इट इज अ सेम एज इनिशियलाइजेशन, यानी इनिशियलाइजेशन जैसा होता है ये पैरामीटराइजेशन। या पैरामीटर आर डिफाइंड आफ्टर एग्जीक्यूशन, या पैरामीटर आर डिफाइंड एट रन टाइम। तो पैरामीटर का मतलब हम लोगों ने इनपुट से निकाला था, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में तो इनिशियलाइजेशन कर रही है, तो बिफोर प्रोग्राम हो जाता सर है। डी। डी होना चाहिए, डी। हाँ, डी है, रन टाइम पर वैल्यू इनपुट करते हैं ना, रन टाइम पर वैल्यू इनपुट करते हैं। फिर देखिए कुछ क्वेश्चन और मैंने निकाले हैं, ये देखिए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पैकेज, ये तो हो चुका है। व्हाट डिक्लेयर पैकेज इन जावा, इंपोर्ट, ये भी हमें लग रहा है ये रिपीटेड क्वेश्चन कॉपी हो गए हैं। डिफॉल्ट पैकेज, ये बताओ। सर डिफॉल्ट। नहीं, सर, व्हाट इज Java dot- डिफॉल्ट पैकेज इन जावा? सर नन, सर ऑप्शन ही नहीं है मतलब इनमें से कोई। हाँ, वैसे डिफॉल्ट पैकेज जावा डॉट लैंग होता है, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट है, मेन है और जावा है, और नन, जावा डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट पैकेज। इस तरीके का है, आप देख लेते हैं यहाँ पर आंसर दिया है, नहीं दिया है। वैसे यहाँ पर इसमें नियरेस्ट तो हम लोग वर्डमैन वाले फंक्शन के साथ जाएंगे कि वर्डमैन फंक्शन अपने आप कॉल हो जाता है ना, लेकिन ये तो पैकेज की बात कर रहा है ना, तो पैकेज तो इसमें है ही नहीं, तो हम यहाँ पे नन के साथ जाएंगे अगर ऐसा दिया जाए, क्योंकि मेन तो फंक्शन होता है। और वैसे आपका डिफॉल्ट पैकेज जो है वो आपका कौन सा होता है? जावा डॉट लैंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, याद रखिएगा। ये तो सब देख लिया है, और मैं देख ले रहा हूं नेक्स्ट आईएनटी देख लिया है। चेक देयर मोर इनपुट टू बी रीड यूजिंग स्कैनर क्लास। हाँ, ये वाला एक मैं बता दूं, थोड़ा सा अलग है, नया है। हाउ कैन यू चेक इफ देयर इज मोर इनपुट टू बी रीड यूजिंग स्कैनर क्लास? तो यहां पर आपका ये एक फंक्शन है हैज नेक्स्ट लाइन। इससे हम लोग जो है, आप जो भी एक से अधिक इनपुट करना चाहते हो उसको चेक कराया जा सकता है। फिलहाल ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको मैंने बता दिया बस। एरर से रिलेटेड, विच टाइप ऑफ एरर इज डिक्लेयर्ड बाय जावा कंपाइल ड्यूरिंग कंपाइलेशन? तो सिंटैक्स एरर होती है, तो हम लोग ने देख लिया था, प्राइमरी सिंटैक्स एरर इन जावा। तो व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सिंटैक्स एरर इन जावा? मतलब सिंटैक्स एरर क्यों होती है जावा में, वो प्राइमरी कॉज क्या हो सकता है? इनकरेक्ट प्रोग्राम लॉजिक,
या इनकरेक्ट यूज ऑफ कीवर्ड्स और सिंबल्स, या डिवाइडेड बाय 0, या एक और है अनहेंस्ड एक्सेप्शन। हाँ तो सर- देखो सिंटैक्स सर ऑप्शन बी। सर बी। ऑप्शन बी इनकरेक्ट यूज ऑफ कीवर्ड एंड सिंबल। सही है, सही है, सही है। व्हाट रन टाइम एरर अकर्स ड्यूरिंग, रन टाइम देखो किसकी वजह से रन टाइम एरर होती है? ड्यूरिंग कंपाइलेशन, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग डिबगिंग, ड्यूरिंग सर टेस्टिंग, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। सर एग्जीक्यूशन। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। हाँ ठीक, रन टाइम एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन होती है। और विच टाइप ऑफ एरर इन इज डिफॉल्ट टू डिटेक्ट एंड मे कॉज unexpected behavior in the program, unexpected behavior in the program। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं। देखो आप पढ़ो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड मे कॉज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इन अ प्रोग्राम। इसका मतलब समझ रहे हैं? अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर का मतलब प्रोग्राम तो चल रहा है लेकिन आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। सर लॉजिकल। लॉजिकल एरर कहेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली वो लॉजिकल एरर होती है कि प्रोग्राम का आउटपुट तो आया लेकिन आपके हिसाब से नहीं आया। व्हाट इज द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर? तो सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर में डिफरेंस आपके हिसाब से देखो, ये जो लिखा है इसमें कौन सा है? सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर के हिसाब से पहला है सिंटैक्स एरर आर डिटेक्टेड एट रन टाइम। तो सिंटैक्स एरर रन टाइम होती है क्या? नहीं नहीं होती है। सर। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा सिंटैक्स एरर आर रिलेटेड टू इनकरेक्ट प्रोग्राम स्ट्रक्चर, तो ये भी थोड़ा गलत ही लग रहा है। सिंटैक्स एरर आर कॉज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड इनपुट, ये हो सकता है सही। सिंटैक्स एरर आर एरर्स कैन बी इजिली फिक्स्ड व्हाइल लॉजिकल एरर आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट। अच्छा सर देखिए, डी। तो सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही लग रहा है। यस सर। हाँ ऑप्शन डी ही सही है। फिर देखिए थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन है। व्हेन कंपेयरिंग रन टाइम एरर विद लॉजिकल एरर, रन टाइम को लॉजिकल एरर से कंपेयर करना है। तो देखो रन टाइम के बारे में देखो कौन सी बात सही है। रन टाइम एरर आर रिलेटेड टू इनकरेक्ट प्रोग्राम लॉजिक। प्रोग्राम लॉजिक से रन टाइम एरर का कोई लेना देना है क्या? नो सर। कि आपने लेस देन जगह ग्रेटर देन लगा दिया तो रन टाइम एरर आ जाए? नहीं। फिर रन टाइम एरर्स कैन बी फिक्स्ड ड्यूरिंग कंपाइलेशन, प्रोग्राम रन होने से पहले क्या रन टाइम एरर सही की जा सकती है? नहीं सर। नो तो सर। ये भी गलत हो गया। रन टाइम एरर आर डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, तो ये बात सही हो सकती थोड़ी सी आगे। व्हाइल लॉजिकल एरर आर डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रोग्राम टेस्टिंग, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अभी देखते हैं। रन टाइम एरर आर कॉज्ड बाय एक्सेप्शन कंडीशंस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ये बात सही है। व्हाइल लॉजिकल एरर रिजल्ट फ्रॉम मिस्टेक्स इन एल्गोरिथम और प्रोग्राम डिजाइन, कौन सा सही है? अब तो सर डी। हाँ डी सर सही है, डी। डी सही है। फिर देखो जावा विच कीवर्ड इज यूज टू एक्सेस क्लास फ्रॉम डिफरेंट पैकेज। डिफरेंट पैकेज के अंदर से कोई क्लास एक्सेस करनी हो, सर इंपोर्ट होगा। इंपोर्ट, बिल्कुल सही। इंपोर्ट कीवर्ड से पैकेज एक्सेस करो फिर अपने आप क्लास एक्सेस हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैकेज स्टेटमेंट इन जावा सोर्स फाइल। सोर्स फाइल यानी जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं सर ऑप्शन ए। उसको सोर्स फाइल कहते हैं। अब सोर्स फाइल का व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैकेज स्टेटमेंट
package statement in a Java source file to declare the package of current class, to specify class path, to define main method, to include external libraries. वैसे ए वाला सही तो लग रहा है, टू डिक्लेयर अ पैकेज फॉर करंट क्लास, ठीक, ए वाला सही है, ऑप्शन ए सही है इसमें। अब खत्म होने वाले हैं बस, ये तो पढ़ा ही हुआ होगा। बूलियन वैल्यू देखो स्टोर करने के लिए कौन सा सही है बताओ। Sir, next boolean. नेक्स्ट बूलियन सर कौन सा? ऑप्शन बी। बी Sir, B. हाँ ऑप्शन बी है नेक्स्ट बूलियन, बूलियन का बी बड़ा होना चाहिए। इसमें रीड अ डबल वैल्यू फ्रॉम द इनपुट यूजिंग स्कैनर क्लास, तो डबल वैल्यू आपको पता है नेक्स्ट डबल से हो जाएगी ना। Yes, sir. फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर इसमें देखो कौन सी है। Sir, incorrect calculation in a loop. Last वाला. यस यस लास्ट वाला, यानी आपका एरर कोई नहीं आया, आउटपुट आया लेकिन आउटपुट आपके हिसाब से नहीं आया, इसका मतलब आपने लॉजिक में कोई गलती की होगी, इनकरेक्ट कैलकुलेशन की होगी, इस टाइप का कुछ। फिर देखिए व्हाट टाइप ऑफ एरर अकर व्हेन ट्राइंग टू डिवाइड अ नंबर बाय जीरो। अगर जीरो से कोई नंबर डिवाइड होता है तो एरर कौन सी होगी? बहुत फेमस एरर है, Run time, sir. Run time. रन टाइम एरर है, रन टाइम एरर, ठीक, बहुत अच्छा। सिंटैक्स एरर डिफर फ्रॉम रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर डिटेक्टेड ड्यूरिंग कंपाइलेशन, सही है, while रन टाइम एरर आर डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, पहला वाला सही है। फिर देखिए इफ अ प्रोग्राम कंपाइल्स सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर बट प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, व्हाट टाइप ऑफ एरर? Sir, लाइकली प्रेजेंट। देखो इसने कहा है Logical. ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कहा है, मतलब जो है कंपाइलर ने बता दिया कि प्रोग्राम सक्सेसफुली सही है विदाउट एनी एरर, बट प्रोग्राम इनकरेक्ट रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, व्हाट टाइप ऑफ एरर? तो एग्जीक्यूशन के समय कौन सी एरर होती है बच्चों? sir, run time. रन टाइम एरर होती है। तो ठीक है, लगभग आपने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, और बाकी हमने बहुत अच्छी एक बड़ी सी पीडीएफ फाइल तैयार की है जो आपके आईसीएसई कंप्यूटर बोर्ड को फॉलो करती है। उसके हिसाब से हम लोग मैंने वो फाइल डाल भी दी है बच्चों, ध्यान रखना। जैसे पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 आता है जिसमें 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होते हैं, तो मैंने वो दो फाइलें डाली, एक लास्ट ईयर डाली थी उसमें सिर्फ एमसीक्यू भरे पड़े हैं, और एक इस साल डाली है, आप उसको जरूर चेकआउट कर लेना, जरूर समझ लेना, और उसके बाद मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा यहां पर सामने, और सॉल्यूशन सहित दे भी दूंगा पहले, लेकिन सॉल्व भी करवाऊंगा। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, कहीं ना कहीं मतलब आपको फायदा मिलने ही मिल रहा है। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा लाइब्रेरी मेथड्स, यानी कि मैथ.sil, फ्लोर, रिंट। तो इसको हम लोग अगले टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम लोग फिर यहीं पर एंड करते हैं।